तो गाइस यही अगर आप सीख लेंगे कि आपको कैसे कार्बन की संख्या बढ़ानी है, कैसे आपको कार्बन की संख्या घटानी है, कैसे आपको बॉन्ड से आपका कन्वर्जन करना है, कैसे आपको पोजीशन का एक्सचेंज करना है, तो गाइस आपका कन्वर्जन बिल्कुल आपका हो जाएगा अगर आप ये चीजें सीख लेंगे तो गाइस सो गाइस दिस इज राहुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं ओनली रिलेटेड साइंस यूट्यूब चैनल। तो गाइस मेरे पास जो सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे वो गाइस कन्वर्जन रिएक्शन को लेकर थे कि आज की वीडियो में हम कन्वर्जन को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। जिसको कन्वर्जन का कुछ भी नहीं पता वो भी गाइस इससे कन्वर्जन सीख सकता है, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। गाइस इस वीडियो के बीच में आपको एक कोड मिलेगा, वो कोड गाइस आपको अपनी पीडीएफ के अंदर डाल देना है जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिससे वो आपकी पीडीएफ अनलॉक हो जाएगी और उसमें गाइस आपके बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में लिखे हुए कन्वर्जन के हैंड राइटिंग नोट्स है, जिसको गाइस अगर आप एक बार रीड करेंगे तो आपको कन्वर्जन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 70 से 80% कन्वर्जन को बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से सोल्व कर देंगे। वो भी इस पीडीएफ को गाइस आपको रीड करने से पहले आपको ये वीडियो समझनी पड़ेगी। इस वीडियो में आपको उसका समझने के लिए पूरी आपको ट्रिक्स मिल जाएगी कैसे आपको कन्वर्जन को सोल्व करना है। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जेंस को हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे। तो गाइज आपके जो कन्वर्जेंस है पहले हम ये पता करेंगे वो कितने टाइप के होते हैं। तो गाइज आपके जो कन्वर्जेंस है वो आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक आपका एलिफेटिक हो सकते हैं और दूसरे आपके एरोमेटिक हो सकते हैं। यानी एलिफेटिक कन्वर्जेंस और एरोमेटिक कन्वर्जेंस आपके कन्वर्जेंस के दो टाइप हैं। तो एलिफेटिक कन्वर्जेंस गाइज हम बात करें, एलिफेटिक कन्वर्जेंस आपके क्या होते हैं। तो एलिफेटिक कन्वर्जेंस गाइज आपकी हो सकती है कि जैसे आपका अल्कोहल है उसको हम एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना कह सकते हैं हमको। तो ये गाइज आपका एलिफेटिक कन्वर्जेंस का एक एग्जांपल है जिसके अंदर गाइज हमारी जो ग्रुप्स हैं उनके एलिफेटिक फॉर्म होते हैं और उसको हम दूसरे एलिफेटिक फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और एरोमेटिक कन्वर्जेंस में गाइज आपका हो सकता है जैसे आपकी फिनोल है, फिनोल को आपको गाइज कन्वर्जन में हो सकता है कि आपको फिनोल को किसी और चीज के अंदर कन्वर्ट करना हो, जैसे आपका बेंजल्डिहाइड के अंदर आपको कन्वर्ट करना हो सकता है। ये गाइज आपकी फॉर्म एलिफेटिक की है और ये गाइज आपकी फॉर्म एरोमेटिक की है। अब गाइज हम बात करेंगे आपके जो किस टाइप के कन्वर्जन आपको एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जो आपके एग्जाम्स के अंदर कन्वर्जन पूछे जाते हैं गाइज वो आपके दो टाइप के कन्वर्जन आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो गाइज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो आपके दो टाइप के कन्वर्जन हो सकते हैं, जिसमें गाइज आपको एक तो डायरेक्ट कन्वर्जन कहा जा सकता है, जिसमें हम डायरेक्ट की बात करेंगे, जिसमें आपको कहा गया होगा कि कोई ए कंपाउंड है उसको आपको किसी कंपाउंड बी में कन्वर्ट करना है। जैसे आपका अभी हमने एग्जांपल दिया था कि आपको अल्कोहल को आपको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड के अंदर, तो गाइज वो आपका कन्वर्जेंस हो जाएगा। वो गाइज आपका एक जो कन्वर्जन है वो आपका डायरेक्ट कन्वर्जन होगा, जिसमें आपको सीधा डायरेक्ट कन्वर्जन करना होगा। इसमें गाइज आपको कहा जा सकता है कि आपको सिंगल स्टेप में कन्वर्ट करना है या आपको सिंगल के कन्वर्जन में गाइज जो आपको कहा जा सकता है वो आपको कहा जा सकता है कि आपको ये एक सिंगल रिएक्शन के अंदर ही आपको इसको कन्वर्ट करना है। और ऐसे भी कहा जा सकता है कि आपको एक से ज्यादा रिएक्शंस के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, यानी एक से ज्यादा स्टेप्स के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो गाइज जो आपकी सिंगल रिएक्शंस होगी, यानी अगर आपको ये कहा जाए कि आपको इस ऐसे कन्वर्जेंस को एक ही रिएक्शन के अंदर आपको इसको कंप्लीट करके दिखाना है, तो गाइज वो आपकी कोई ना कोई नेम रिएक्शंस मिलेगी आपको या फिर आपका कोई ना कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका मिल सकता है। बट गाइज अगर आपको ये कहा जाए कि आपको एक से ज्यादा आप इसको स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो गाइज उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर ट्रिक बताऊंगा, जिससे आप गाइज कुछ ही रिएक्शंस को याद करके, जिससे गाइज आप कुछ ही रिएक्शंस को यूज करके आपके 70 से 80% कन्वर्जेंस को सोल्व कर सकते हैं। और गाइज एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेकंड टाइप के कन्वर्जेंस की बात करें जो आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो गाइज उसमें आपको ऐसे कहा जा सकता है कि हमने कोई ए कंपाउंड यूज किया, उसके अंदर हमने बी मिलाया तो उससे हमारा कंपाउंड बना सी, और सी की गाइज हमने डी से रिएक्शन करवा के तो हमारा कंपाउंड ई बना। तो गाइज ऐसे कुछ कन्वर्जेंस होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि हमने यहाँ पर बी क्या यूज किया होगा, हमने यहाँ पर सी क्या यूज किया, यानी हमें बीच के कन्वर्जेंस के बीच से हमें कोई भी रिएक्टेंट्स हमें पूछ लिया जाता है कि आपको किस टाइप का आपने यहाँ पर रिएक्टेंट यूज किया और टाइप का रिएक्टेंट यूज किया और आपका क्या यहाँ पर प्रोडक्ट बना। तो गाइज ये इस टाइप के कन्वर्जेंस भी आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो गाइज मैं आपको साथ साथ एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये आपके एग्जाम्स के अंदर आपके क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जिसमें आपको डायरेक्ट कन्वर्जन करना पूछ लिया जाता है और आपको कन्वर्जन आपको दिया होगा, उसमें आपको कन्वर्ट करके दिखाया होगा और बीच में आपको कोई भी रिएक्टेंट आपको अल्फाबेटिकली शो किया गया होगा और यहाँ पर ऐसे पूछा गया होगा कि इसमें आपने यहाँ पर क्या यूज किया है। ये गाइस आपके कन्वर्जेंस हो सकते हैं। हम कोई भी कन्वर्जन का एग्जांपल उठाएंगे एक बार, तो उसके अंदर हम देखेंगे आपके कन्वर्जेंस के अंदर क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो गाइस हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो गाइस आपका एग्जांपल है तो ऐसे आपको कन्वर्जन पूछा गया होगा कि आपको कोई भी कंपाउंड ए है उसको आपको कन्वर्ट करना है कंपाउंड बी के अंदर। यहाँ पे तो इस कन्वर्जन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम आईपीएससी नेम का यूज करके इसको हम सिंपल अपनी ओपन फॉर्म में ले जाएंगे। तो गाइस हम अगर इथेनॉल को लिखते हैं तो हमारा ये हो जाएगा इथ, यानी आपके दो कार्बन हो जाएंगे। तो आपका और ओल आपका फर्स्ट पे लगा हुआ है तो आपका हो जाएगा CH3CH2OH, यानी आपकी इसकी ये फॉर्म हो जाएगी ओपन फॉर्म। तो यहाँ पे हम इसको भी लिख लेते हैं, आपका ये बन जाएगा आपका, जैसे आपके 4 कार्बन है तो हम सबसे पहले 4 कार्बन ले लेते हैं यानी ब्यूट। तो
2 पे आपका आइन है, यानी 2 पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन फिलअप कर देते हैं तो ये आपकी ये फॉर्म हो जाएगी। तो गाइज सबसे पहले आपको कोई भी कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी ओपन फॉर्म लिख लेनी है आईपीएससी नेम को यूज करके। तो गाइज अब क्या करेंगे हम, अब सबसे पहले जो गाइज आपको देखना है वो गाइज आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पे आपके कार्बन कितने हैं और वहां पे आपके कार्बन कितने हैं। तो गाइज सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होगा कन्वर्जन करने के लिए, तो गाइज जब आप कन्वर्जन्स करने के लिए आपके जो एग्जाम्स के अंदर जो आपको एग्जांपल दिया होगा उसको गाइज अगर आपको कन्वर्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले यूपीएससी नेम का यूज करके आपको उसकी ओपन फॉर्म बना लेनी है। फिर गाइज आपको सबसे पहले उसके अंदर काउंट करना है कार्बन्स, यानी आपके यहाँ पर आपके कार्बन्स है 1 2, यहाँ पे आपके कार्बन्स है 1 2 3 4। यानी गाइज आप सिंपल सी एक चीज तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके 2 कार्बन है और वहां पे आपके 4 कार्बन वाला आपका कंपाउंड बना हुआ है। तो गाइज ये हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे कार्बन की संख्या 2 है और वहां पे हमारे कार्बन की संख्या 4 है। तो गाइज यानी एक स्टेप से हमें पता चल गया कि हमें इस कन्वर्जन के अंदर आपकी जो कार्बन है उनकी संख्या इंक्रीज करनी होगी। अब गाइज वो आपको पता लग गया है, यानी अगर हमारा कोई कन्वर्जन होगा तो उसमें 2 ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कार्बन को लेकर कि आपके या तो कार्बन बढ़ेंगे या फिर आपके कार्बन घटेंगे या फिर आपके कार्बन सेम भी रह सकते हैं। तो गाइज सेम वाला तो आपका सिंपल कन्वर्जन हो जाएगा, उसमें तो डायरेक्ट आपको ग्रुप्स का कन्वर्जन करना होगा। अब यहाँ पे गाइज आपको नंबर्स जो है जो कार्बन्स के वो वहां पर आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, यानी यहाँ पे आपके 2 कार्बन्स है और वहां पे आपको 4 कार्बन वाला आपका कंपाउंड बनाना होगा। तो गाइज वो आपका पॉसिबल केसेस हो सकता है, यानी आपके नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो सकते हैं या फिर आपके नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो सकते हैं। ये गाइज जो आपके केसेस हो सकते हैं कार्बन को लेकर। नेक्स्ट गाइज आपको जो चेक करना है वो गाइज आपको ये देखना है कि आपका जो पोजीशंस है बॉन्ड की है या फिर आपकी ग्रुप्स की है वो आपकी चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो गाइज यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर आपका अल्कोहल का जो ग्रुप्स है वो लगा हुआ है, वहां पर आपका कोई भी ग्रुप नहीं है और यहाँ पे गाइज आपके सिंगल्स बॉन्ड यूज है, वहां पे आपका ट्रिपल बॉन्ड यूज है। यानी हमारा क्या हो सकता है कि कन्वर्जेंस के अंदर हमारे एक और पॉसिबल केस ये हो सकता है जो बॉन्ड को लेकर रहेगा कि आप ट्रिपल से डबल में जा सकते हैं, डबल से हम सिंगल में जा सकते हैं, या फिर गाइज आपका कन्वर्जन ये भी हो सकता है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड सिंगल रहे, उस साइड आपका डबल हो जाए या फिर ट्रिपल हो जाए। ये गाइज आपके कन्वर्जेंस के अंदर जो बॉन्ड कन्वर्जन है वो आपका हो सकता है, यानी आपका सेकंड केस हो जाएगा बॉन्ड कन्वर्जन, जिसमें गाइज हमारा ट्रिपल से हम डबल में भी जा सकते हैं और डबल से हम सिंगल में भी जा सकते हैं, यानी और इसका उल्टा भी हो सकता है कि हम सिंगल से डबल में जा सकते हैं, डबल से हम ट्रिपल में जा सकते हैं। और गाइज हमारा जो थर्ड केस है वो आपका ग्रुप कन्वर्जन हो सकता है, जिसमें आपको ग्रुप का कन्वर्ट करना होगा आपको, यानी गाइज हमारा थर्ड केस हो सकता है ग्रुप कन्वर्जन। ये गाइज कोई भी कन्वर्जन करने के लिए आपको ये चीजें चेक करनी पड़ेगी कि आपका किस चीज का कन्वर्जन हुआ है। जैसे गाइज आपको सबसे पहले कार्बन चेक कर लेना है कि आपकी कार्बन की संख्या इधर कितनी है और उस तरफ आपकी कितनी कार्बन की संख्या बन गई, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड आपको कार्बन चेक कर लेना है। नेक्स्ट गाइज आप बॉन्ड का कन्वर्जन भी देख सकते हैं कि आपका इस तरफ आपका जो सिंगल बॉन्ड है उस तरफ आपका ट्रिपल बॉन्ड है, यानी आपका बॉन्ड का भी कन्वर्जन हो सकता है, छोटे से आपका बड़े बॉन्ड के अंदर जा सकता है, फिर बड़े से आपका छोटे बॉन्ड के अंदर भी आ सकता है। नेक्स्ट आप गाइज आपका क्या हो सकता है कि आपका ग्रुप का कन्वर्जन हो सकता है, अल्कोहल है वहां पर आपका एल्डिहाइड बन जाए, या फिर आपका कुछ भी ग्रुप्स का कन्वर्जन हो सकता है। कन्वर्जन के अंदर आपके कुछ ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जो आप एक बार देख लीजिए। गाइज आपके जो पॉसिबल केसेस हैं यानी आपके कन्वर्जन के अंदर क्या क्या हो सकता है, गाइज आपका जो नंबर ऑफ कार्बन है वो आपके इंक्रीज हो सकते हैं या फिर डिक्रीज हो सकते हैं। गाइज आपका फर्स्ट केस है नंबर ऑफ कार्बन, यानी आपके या तो कार्बन इंक्रीज हुए मिलेंगे या फिर आपका डिक्रीज हुआ मिलेगा। और जो गाइज आपके कार्बन्स अगर आपके सेम है तो वहां पर गाइज आपको दूसरा कन्वर्जन मिल सकता है, यानी उसके अंदर आपको ग्रुप्स का कन्वर्जन मिल सकता है, बॉन्ड का कन्वर्जन मिल सकता है, पोजीशन का कन्वर्जन मिल सकता है। यानी गाइज आपका फर्स्ट केसेस है कि आपके नंबर ऑफ कार्बन्स है वो आप वहां पर आपको देख लेने हैं कि आपके इंक्रीज हुए हैं या फिर आपके डिक्रीज हुए हैं। सेकंड गाइज आपका जो कन्वर्जन हो सकता है वो आपका बॉन्ड का कन्वर्जन हो सकता है। बॉन्ड के कन्वर्जन में गाइज आपका ऐसे हो सकता है कि आपका जो बड़ा बॉन्ड है उससे आपको छोटे में जाना होगा या फिर छोटे से आपको और छोटे में जाना होगा, या फिर और नेक्स्ट गाइज आपका जो कन्वर्जन हो सकता है वो आपका बॉन्ड के लिए कन्वर्जन हो सकता है, आपका पोजीशन के लिए कन्वर्जन हो सकता है, जिसमें आपको पोजीशन चेंज करनी होगी। पोजीशन आपकी किसी भी चेंज हो सकती है, जैसे आपकी इसमें आपकी बॉन्ड की भी पोजीशन चेंज हो सकती है, आपकी जो ग्रुप्स है उसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। यानी गाइज आप कुछ एग्जांपल्स देखिए, आपको पहले मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कार्बन्स का, जिसमें आपके कार्बन के जो नंबर्स है वो आपके इंक्रीज हुए या फिर डिक्रीज हुए। तो गाइज ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसमें गाइज आपके कार्बन्स की जो नंबर्स है वो आपके इंक्रीज हुए हैं। और गाइज आपके ऐसे ही आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें आपके कार्बन्स के नंबर डिक्रीज हुए होंगे। और गाइज जो आपका सेकंड आपका पॉसिबल केस हो सकता है उसमें आपका बॉन्ड का कन्वर्जन हो सकता है, जिसमें आपको डबल से आपको सिंगल में जाना पड़ सकता है, फिर सिंगल से आपको डबल में भी जाना पड़ सकता है। और गाइज पोजीशन का जो कन्वर्जन हो सकता है वो आपको ऐसे मिल सकता है कि आपका जो रिएक्टेंट साइड है उसमें आपका दूसरी पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाओ और आपका जो प्रोडक्ट साइड बनने वाला है उसका आपका फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाओ। तो गाइज जैसे आपके कन्वर्जन हो सकते हैं। तो गाइज साथ साथ में मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये गाइज आप एग्जांपल देखिए जिसमें आपका पोजीशन का चेंज हो रहा है।
तो गाइस कन्वर्जेंस के अंदर कुछ भी नहीं होता आपका, सिर्फ आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपकी कार्बन की संख्या कितनी बढ़ रही है, आपकी पोजीशन चेंज हो रही है या आपके बॉन्ड का कन्वर्जन हो रहा है। तो गाइस यही अगर आप सीख लेंगे कि आपको कैसे कार्बन की संख्या बढ़ानी है, कैसे आपको कार्बन की संख्या घटानी है, कैसे आपको बॉन्ड से आपका कन्वर्जन करना है, कैसे आपको पोजीशन का एक्सचेंज करना है, तो ऐसे गाइस आपका बिल्कुल कन्वर्जेंस बिल्कुल ईजी हो जाएगा अगर आप ये चीज़ें सीख लेंगे तो गाइस फर्स्ट हम सीखते हैं कि आपको कार्बन की संख्या कैसे बढ़ानी है, कैसे घटानी है। आगे की वीडियो में हम आपके जो A4 साइज पेपर है उसके ऊपर गाइज आपके कन्वर्जेंस को कवर कर लेंगे। गाइज कुछ इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम के कारण हमको ऐसा करना पड़ रहा है। तो गाइज आगे हम स्टार्ट करते हैं करना है। तो गाइज हम सबसे पहले कार्बन की बात करें तो गाइज जो आपके नंबर ऑफ कार्बन्स हैं गाइज वो आपके या तो इंक्रीज हो सकते हैं या आपके डिक्रीज हो सकते हैं। तो गाइज आपको मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बताता हूँ कि कैसे आपके कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं और कैसे आपके कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं। तो गाइज आपका एक हो जाएगा कार्बन का इंक्रीज होना और दूसरा आपका हो जाएगा कार्बन का डिक्रीज होना। एक गाइज आपका केस सेम के लिए भी हम ले लेते हैं। तो गाइज अब आपके जो कार्बन के इंक्रीज होना है वो गाइज आपके दो तरह से आपका कार्बन की जो संख्या है वो आपकी इंक्रीज हो सकती है। या तो गाइज आपकी कार्बन के नंबर्स है वो इन ओड नंबर में इंक्रीज होंगे या फिर गाइज आपके जो कार्बन के नंबर है वो आपके इवन नंबर में इंक्रीज होंगे। तो गाइज वो भी हम देख सकते हैं कि आपके जो ओड नंबर है और इवन नंबर है गाइज उसमें आपके कैसे इंक्रीज हो सकते हैं। तो गाइज जैसे इवन नंबर का मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊं तो गाइज आपका ऐसे हो सकता है कि ये गाइज आपका एक कन्वर्जेंस का है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। आपको गाइज अगर कहा जाए कि आपको इथेन को आपको ब्यूटेन में आपको कन्वर्ट करना है तो गाइज यहाँ पर आपका जैसे कन्वर्जेंस है। अब गाइज ये तो आपका बिल्कुल सिंपल कन्वर्जन है, यहाँ पे सिर्फ दोनों ही तरफ आपके एल्केन है, बट गाइज आपका यहाँ पर आपका जो ग्रुप्स है वो भी आपका लगा हो सकता है। अब गाइज यहाँ पर आप देखिए एक बार, तो गाइज यहाँ पर आपके 2 कार्बन है और यहाँ पर आपके 4 कार्बन है। तो गाइज यहाँ पर आपका क्या हुआ है कि आपका इवन नंबर में आपके कार्बन इंक्रीज हुए हैं। और ओड का भी गाइज हम एग्जांपल ले सकते हैं। गाइज जैसे आपका हो जाएगा अगर आप इथेन को आप कन्वर्ट करें प्रोपेन में तो गाइज आपका ऐसे हो सकता है। ये गाइज आपका एग्जांपल हो सकता है ओड नंबर में कार्बन इंक्रीज करने का। तो गाइज ये आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर हम देखें कि आपके कितने कार्बन नंबर हैं तो गाइज यहाँ पर आपके 2 हैं और यहाँ पर आपके 3 हैं। तो गाइज यहाँ पर आपका सिर्फ एक कार्बन इंक्रीज हुआ है, यानी आपका यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो आपके ओड नंबर में इंक्रीज हुए हैं। तो गाइज अब आपको सीखना है कि आप कैसे इनको इंक्रीज कर सकते हैं या फिर आप कैसे इनको डिक्रीज कर सकते हैं। तो गाइज डिक्रीज में भी आपका ऐसे ही हो सकता है, बट डिक्रीज के लिए गाइज हम ओड का एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि आपको कैसे ओड नंबर में आपके जो कार्बन है वो आपको डिक्रीज करने हैं। यानी एक तरफ अगर आपके 3 कार्बन हैं तो गाइज आप प्रोडक्ट साइड आप एक कार्बन डिक्रीज कर सकते हैं। वो गाइज हम देखेंगे कि आपका कैसे हो सकता है। अब गाइज जो आपका सेम है, सेम के लिए गाइज आपका कुछ नहीं है, आपका कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपका ये हो सकता है कि आपका CH3 अगर हम एल्केन की ही बात करें तो आपका ऐसे ही हो सकता है कि आपका इस तरफ आपका कोई भी ग्रुप ना हो और उस तरफ गाइज आपका कोई ग्रुप लग जाए। तो गाइज यहाँ पर भी आपके 2 कार्बन हैं और यहाँ पर भी आपके 2 कार्बन हैं। तो गाइज ये आपका एग्जांपल्स हो सकता है कि आपके यहाँ पर भी सेम बोथ साइड आपके सेम नंबर में कार्बन्स हो वो और गाइज उस साइड आपका कोई ग्रुप लगा हो। तो गाइज ये आपका एग्जांपल हो सकता है कि आपके सेम नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए। अब गाइज यहाँ पर आपको नोट करने की बात है कि आपको किस रिएक्शंस का यूज करना है कार्बन को इंक्रीज करने के लिए या फिर डिक्रीज करने के लिए। तो गाइज मैं आपको अगर कहूँ कि आपको इवन नंबर में अगर आपको कार्बन इंक्रीज करने हैं और मैं अगर आपको कहूँ कि आपको ओड नंबर में कार्बन इंक्रीज करने हैं तो गाइज इवन नंबर के लिए आप यूज करेंगे वुड्स रिएक्शन। तो गाइज आपको डायरेक्ट लिखना है वुड्स रिएक्शन आप यूज कर सकते हैं। और ओड नंबर के लिए गाइज आप यूज कर सकते हैं आप आपकी जो कोरी हाउस रिएक्शन है वो गाइज आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको अब कन्वर्जन करके दिखाता हूँ। जैसे गाइज अगर हमको कहा जाए गाइज कहा जाए कि कन्वर्ट इथेन टू क्लोरोब्यूटेन। अगर गाइज आपको ये कहा जाए कि आपको इथेन को आपको कन्वर्ट करना है क्लोरोब्यूटेन के अंदर तो गाइज मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको इसको ओपन फॉर्म में लिख लेना है। तो गाइज आपका जो इथेन है वो गाइज आपका ये हो जाएगा CH3। अब गाइज यहाँ पर आपका क्लोरोब्यूटेन है तो क्लोरोब्यूटेन को हम लिख लेते हैं। तो गाइज आपके 4 कार्बन हो जाएंगे, ब्यूट यानी आपके 4 कार्बन और गाइज आपका क्लोरो लगा हुआ है फर्स्ट पे तो हम इसको लिख लेते हैं। गाइज यहाँ पे हम हाइड्रोजन फिलअप कर देंगे तो गाइज ये आपकी हाइड्रोजन फिलअप हो जाएगी। तो गाइज हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है इसको इसके अंदर। तो गाइज अब यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर आपके 2 कार्बन है, यहाँ पर आपके 4 कार्बन है, यानी हमें इवन नंबर में आपके कार्बन यहाँ पर इंक्रीज करने हैं। बट गाइज हमने जो देखा है वो गाइज यहाँ पर आपका एल्केन है। तो गाइज ले लेते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको जो फर्स्ट स्टेप करना है वो गाइज आपको हमेशा क्लोरीनेशन करना है, यानी सबसे पहले जो आपको वो भी रिएक्टेंट दिया गया हो तो गाइज उसके आपको एल्काइल हैलाइड बना लेने हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको हो जाएगा CH3 CH2
Cl, क्योंकि ये गाइज यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ बाहर निकल जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप HCl रिमूव कर दीजिए। तो गाइज ये आपका हो गया। और आपको पता है कि वुड्स रिएक्शन हम यूज़ करते हैं, तो अगर हम वुड्स रिएक्शन यूज़ करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि इवन नंबर कार्बन के लिए आपको वुड्स रिएक्शन यूज़ करनी है। तो गाइज वुड्स रिएक्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं वुड्स रिएक्शन। अगर गाइज आप ऐसे लिखते हैं वुड्स रिएक्शन रिएजेंट, तो भी गाइज आपका काम चल जाएगा, क्योंकि या फिर गाइज आप अपना जो वुड्स रिएक्शन के जो भी रिएजेंट है, जैसे सोडियम मेटल है, वो गाइज आप लेकर रिएक्शन करके दिखा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपका डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। तो गाइज ये आपका कन्वर्जन हो गया। और यहाँ पर गाइज जब आपने देखा कि आपका जो ब्यूटेन है उसमें अगर गाइज आपका ये कन्वर्ट हो गया, तो गाइज दोबारा से क्लोरीनेशन करा दीजिए। फिर गाइज आपका क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होकर आपका सिर्फ क्लोरीन लग जाएगा और आपका जो कन्वर्जन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 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 Cl। तो गाइज ये आपका कन्वर्जन था, जिसमें गाइज हमने कार्बन को इंक्रीज करना सीखा। वो भी गाइज आपकी जो वुड्स रिएक्शन है उसको गाइज आप यूज़ कर सकते हैं। आपके जो इवन नंबर में कार्बन इंक्रीज करने हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। गाइज अभी यहाँ पर आपका इथेन या फिर आपका कुछ भी हो सकता है, इथेनॉल भी हो सकता है, इथेनल भी हो सकता है, मतलब आपका कुछ भी कन्वर्जन में आपका हो सकता है, जिसमें गाइज आपके जो इवन नंबर में कार्बन इंक्रीज होने वाले हैं वो आपका केस हो सकता है। अगर गाइज ये तो आपका रिएक्शन का यूज़ था, वुड्स रिएक्शन का यूज़। यानी गाइज अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको कन्वर्जन के अंदर ये देखने को मिले कि आपको जो नंबर ऑफ कार्बन है वो आपको इंक्रीज करने हैं, वो अगर गाइज आपको इवन नंबर में कार्बन इंक्रीज करने हैं, तो आपको गाइज वुड्स रिएक्शन आपके लिए बहुत बेटर जो रिएक्शंस है वो आपके लिए यूज होने वाली है। तो गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले इसके लिए कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको कंडीशन क्या लेनी है। गाइज आपको सबसे पहले जो भी कंडीशन लेनी है वो आपके पास होना चाहिए अल्काइल हैलाइड। तो गाइज ये आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, तभी गाइज आप उस पर वुड्स रिएक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि आपको ओड नंबर में आपको कार्बन कैसे इंक्रीज करने हैं। तो गाइज उसकी तरफ हम चलते हैं। तो गाइज जो आपके ओड नंबर में आपको कार्बन इंक्रीज करने हैं, तो गाइज हम ओड नंबर का ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे गाइज आपका कोई एग्जांपल है, तो गाइज अगर आपको कहा जाता है कि अगर आपको CH3 CH2 CH3, तो गाइज अगर ये है आपका और आपको कहा जाता है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है CH3 CH2 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 Cl, यानी गाइज आपको कुछ भी कहा जाए कि जैसे आपका ये है प्रोपेन है और आपको कहा जाए कि आपको ब्यूटेन क्लोरोब्यूटेन में आपको इसको कन्वर्ट करना है, क्लोरोब्यूटेन में आपको इसको कन्वर्ट करना है, या फिर गाइज आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्लोरोब्यूटेन। गाइज मैं थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ तो आपको इसको समझना है। तो गाइज ये आपका कोई भी कन्वर्जन ला लीजिए, आपको पूछ लिया जाता है कि आपको ऐसे प्रोपेन को आपको कन्वर्ट करना है क्लोरोब्यूटेन के अंदर। तो गाइज यहाँ पर आपने चेक किया, आपके यहाँ पर 3 कार्बन है, उस तरफ गाइज आपके 4 कार्बन है, यानी गाइज आपको ओड नंबर में कार्बन इंक्रीज करना है। तो गाइज यहाँ पर आपको करना है ओड कार्बन इंक्रीज करना है, यानी गाइज आपको 1 कार्बन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो गाइज सबसे पहले हम इसको यूज़ करेंगे। तो गाइज आपको हो जाएगा CH3 CH2 CH3। तो गाइज मैंने आपको कहा था कि आपको सबसे पहले क्लोरीनेशन करनी है, हमेशा आपको सबसे पहले अल्काइल हैलाइड के अंदर ले जाना है। तो गाइज यहाँ पर आप क्लोरीन की रिएक्शन कराइए, तो आपका यहाँ से HCl रिमूव कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Cl। अब गाइज यहाँ पर आपको सिर्फ 1 कार्बन इंक्रीज करना है। यहाँ पर गाइज आपके 3 थे, यहाँ पर आपके गाइज 4 हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको सिंपल 1 कार्बन आपको इंक्रीज करना है। तो आपको क्या यूज करना है यहाँ पर, कोरीहाउस रिएक्शन। हमेशा आपको सिर्फ ये लिख देना है, कोरीहाउस रिएजेंट आप लिख सकते हैं। तो गाइज उसके अंदर आपका सब पूछा जाता है, क्योंकि कन्वर्जन के अंदर अगर आप रिएजेंट और रिएक्शन भी यूज करके दिखाएंगे तो आपकी बहुत लंबी रिएक्शंस हो जाएगी। तो गाइज आप सिंपल ये लिख सकते हैं, कोरीहाउस रिएजेंट हम लिख देंगे इसके ऊपर। तो गाइज आपका डायरेक्ट यहाँ पर आप करके दिखा सकते हैं। तो गाइज आपको सिर्फ 1 कार्बन इंक्रीज कर देना है। अब यहाँ पर आपका Cl की जगह आपका गाइज यहाँ पर 1 कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। अब गाइज आपको कार्बन इंक्रीज हो चुका है, तो फिर आपको डायरेक्ट क्लोरीनेशन कर देनी है दोबारा। गाइज क्लोरीनेशन भी आपको यहाँ पर HV की प्रेजेंस में करनी है, यानी आप सनलाइट की प्रेजेंस में इसको करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आपको HCl रिमूव कर देना है। तो गाइज आपका यहाँ पर कन्वर्जन में हो जाएगा CH3 CH2 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 Cl। तो गाइज यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपके 4 कार्बन हो चुके हैं और यही गाइज आपको कन्वर्ट करना था, यानी आपको जो क्लोरोब्यूटेन है वो आपको बनाना था। तो गाइज किससे हमने बनाया, यहाँ पर गाइज हमारे 3 कार्बन थे, यहाँ पर हमारे 4 कार्बन हो गए। तो गाइज यहाँ से आप यहाँ पर कन्वर्ट हो गया आपका 1 कार्बन। तो गाइज हमेशा आपको यही याद रखना है कि अगर आपको कार्बन इंक्रीज करने हैं, अब गाइज अगर आपको ओड नंबर में करने हैं या फिर इवन नंबर में करने हैं, तो गाइज इवन नंबर के लिए आप यूज करेंगे वुड्स रिएक्शन, और अगर आपको ओड नंबर में कार्बन इंक्रीज करने हैं तो आपका यूज करेंगे आप कोरीहाउस। तो
गाइज ये दो रिएक्शन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आप अपने कन्वर्जेंस के अंदर आपको हमेशा यूज करनी होगी। तो गाइज आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें गाइज मैं आपको सिर्फ इन दोनों रिएक्शंस का यूज करके आपको हर एक कन्वर्जेंस को सोल्व करने की ट्रिक बताऊंगा। तो गाइज ये हमने केस किए कि आपको कैसे कार्बन्स इंक्रीज करने हैं। अब गाइज हमारे जो एग्जाम्पल्स है उसके अंदर तो गाइज हमारा एल्कोहल भी हो सकता है आपका, अगर आपका एल्कोहल भी को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले यहाँ पर हमें पता है कि इन दोनों रिएक्शंस के लिए हमें अप्लाई करने के लिए आपको एल्काइल हैलाइड की जरूरत पड़ेगी। गाइज ये आपका एल्काइल हैलाइड है तो इसकी गाइज आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी। तो गाइज आपको सबसे पहले आपको जो कन्वर्जन है वो करने के लिए आपको एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना आना चाहिए। तो गाइज इन सबसे आपको एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना आना चाहिए, यानी अगर आपके जो ग्रुप्स हैं माइन का ग्रुप है, आपका कीटोन का ग्रुप्स है, या फिर एल्डिहाइड का ग्रुप है, या फिर आपका अल्कोहल का ग्रुप है, तो गाइज इन ग्रुप्स को भी आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए सबसे पहले एल्काइल हैलाइड के अंदर। तो गाइज अगर हम एल्काइल हैलाइड बनाना चाहें तो गाइज आपको अगर अल्कोहल को आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है तो आपको यूज करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं HX, यानी गाइज जो आपके एसिड हैलाइड्स हैं उनको आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर आप यूज करेंगे तो आपको हो जाएगा RX, क्योंकि यहाँ पर आपका वाटर रिमूव हो जाएगा। गाइज अगर आपको एल्डिहाइड को अगर आपको कन्वर्ट करना है एल्काइल हैलाइड के अंदर, या फिर आपको कीटोन को करना है, या फिर आपको अमाइन का करना है, तो गाइज इनके आपको रिएक्शंस देख लेनी है एक बार। तो गाइज ये रिएक्शंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है वो गाइज यहाँ पर आपका एल्काइल हैलाइड रहने वाला है। तो आपको एक बार सबसे पहले ये जो आपके रिएजेंट है वो आपको गाइज एल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट करने आने चाहिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो गाइज इसकी रिएक्शंस हम अपने वीडियो के अंदर देखेंगे। तो गाइज सबसे पहले तो हमने ये सीख लिया कि अब आपको जो कार्बन्स हैं वो आपको इंक्रीज करने होंगे, तो आपको सबसे पहले आपको एल्काइल हैलाइड चाहिएगा। तो गाइस एल्काइल हैलाइड के हम कुछ रिएक्शंस देखते हैं कैसे आपको एल्काइल हैलाइड के अंदर आपके जो एलिफेटिक कंपाउंड्स हैं उनको कन्वर्ट करना है। आपके एल्काइल हैलाइड हैं उनको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल से, एल्डिहाइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, या फिर अमाइन से, वो हम एक बार देखते हैं। तो गाइस जो आपके अल्कोहल है, जैसे गाइस आपकी ये अल्कोहल है RCH2OH, गाइस इससे हमको सबसे पहले बनाना है एल्काइल हैलाइड। तो गाइस आपको जब एल्काइल हैलाइड बनाएंगे तो आप यहाँ पर ग्रो प्रोसेस यूज कर सकते हैं, यानी आपको सिर्फ HX मिलाना है। तो गाइस यहाँ पर आपका HOH के साथ बाहर निकल जाएगा तो आपका निकल जाएगा H2O, और यहाँ पर गाइस आपका बन जाएगा RCH2X। ये गाइस यहाँ पर आपके एल्काइल हैलाइड है। तो गाइस आपको पता ही है अब आगे एल्काइल हैलाइड से आप कुछ भी बना सकते हैं, वो गाइस आपको इस वीडियो के अंदर भी देखने को मिलेगा कि कैसे आपको एल्काइल हैलाइड से आप कुछ भी जो आपके कंपाउंड हैं आपके 12th क्लास के अंदर जो भी कंपाउंड है आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हम देखते हैं कि आपको जो आपका ग्रुप है एल्डिहाइड का उसको गाइज कैसे आपको एल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो गाइज ये आपका ग्रुप है एल्काइल हैलाइड के अंदर हम देखेंगे कि इसको हमको कैसे कन्वर्ट करना है। तो गाइज ये आपका एल्डिहाइड का ग्रुप है। तो गाइज सबसे पहले आपको एल्डिहाइड को आप जिंक आप अमलगम के साथ आप रिएक्शन करवा सकते हैं। तो गाइज आपको जिंक अमलगम के साथ आपको रिएक्शन करवा देनी है। गाइज ये आपकी रिएक्शंस आपको पता है कि क्लीमेंसन रिएक्शन है। तो गाइज ये आपकी हो जाएगी RCH2CH3। यहाँ पर गाइज आपके जो आपका एल्डिहाइड का ग्रुप है वो आपका एल्केन के अंदर चेंज हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको पता ही है कि आप क्लोरीनेशन कर देंगे H की प्रेजेंस में, तो आपका यहाँ पर गाइज हो जाएगा RCH2CH2Cl। ये गाइज यहाँ पर भी आपके एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो गए। तो गाइज एल्काइल हैलाइड को सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना होगा अब। तो गाइज अब हम प्रिपेयर करते हैं एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड से, देखते हैं। तो गाइज कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कैसे करेंगे प्रिपेयर, आपको सिर्फ अगर हम यहाँ से दोनों ऑक्सीजन खत्म कर दे और हाइड्रोजन को अगर यहाँ पर हम लगा दे तो आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो गाइज हमें क्या करना होगी, रिडक्शन करनी होगी, यानी गाइज यहाँ पर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और हाइड्रोजन यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी। तो गाइज आपका हो जाएगा RCH3। अब गाइज यहाँ पर फिर क्लोरीनेशन करा दीजिए। तो गाइज आपका क्या हो जाएगा RCH2Cl। तो गाइज ये आपके एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो गए, ये भी एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो गए। तो गाइज अब एक बार हम अमाइन से और देख लेते हैं कि कैसे आपको अमाइन से आपके एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने हैं। तो गाइज यहाँ पर डायरेक्ट आपको HONO मिला देना है। तो गाइज यहाँ पर आपका प्रिपेयर हो जाएगा ROH, और जो आपका N है यहाँ पर भी N है तो ये आपका लिखट जाएगी यहाँ पर N2 और H2O। गाइज यहाँ पर आपकी अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगी। अल्कोहल से गाइज जब आप अपने जो एल्डिहाइड है वो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से। तो गाइज यहाँ पर आपको फिर क्या करना होगा, यहाँ पर आप HX मिला दीजिएगा, यहाँ पर आपके हो जाएंगे
एक्स, यहाँ पर गाइज डायरेक्ट आपके आर एक्स बन जाएंगे, यानी आपके यहाँ पर एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो जाएंगे। ये गाइज आप अमाइन से आप सबसे पहले अल्कोहल के अंदर जाएंगे, अल्कोहल से फिर आप ये ग्रो प्रोसेस लगाएंगे, आपके एल्काइल हैलाइड यहाँ पर भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो गाइज आप ये कुछ रिएजेंट यूज कर सकते हैं, जैसे आपका जिंक अमलगम हो गया, यानी आप क्लीमेंसन रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं, आप रिडक्शन यूज कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, आप अमाइन के केस में आप HONO जो आपका रिएजेंट है, यानी इसको आप HNO2 भी कह सकते हैं, ये आपका रिएजेंट है जो आप एल्काइल हैलाइड बनाने में आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये आपके कुछ रिएजेंट है, ये रिएजेंट आपको गाइज याद रखने हैं। तो गाइज आपके रिएजेंट जो भी हैं नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो आपकी रहने वाली है कि आपको जो आपके कार्बन्स हैं वो आपको कैसे डिक्रीज करने हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि आप कार्बन एक एक करके आप डिक्रीज कर सकते हैं, बट गाइज जो आपको अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ उससे पहले सीखना पड़ेगा कि आपको ग्रुप्स का कैसे एक्सचेंज करना है। तो गाइज कुछ ग्रुप्स का आपको याद रखना है, आपको कैसे एक्सचेंज करना है। तो गाइज ग्रुप एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो गाइज ग्रुप एक्सचेंज के अंदर आपको जो याद रखना है वो गाइज आपको याद रखना है अल्कोहल का। अल्कोहल को गाइज आपको कैसे एल्डिहाइड के अंदर चेंज करना है। गाइज एल्डिहाइड के अंदर आपको सिर्फ डायरेक्ट आपको जो चेंज करना होगा वो आप यूज कर सकते हैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। तो गाइज यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, यहाँ पर भी आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा, यानी अगर डायरेक्ट आप जो अल्कोहल है उसकी अगर आप कंट्रोल ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका एल्डिहाइड बनता है, या फिर आप उसकी परमानेंट आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी डायरेक्ट प्रिपेयर हो सकता है। गाइज यहाँ पर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कार्बन डाउन करने के लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, और उसको गाइज आपको कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी भी रिएजेंट से कैसे प्रिपेयर करना है वो गाइज मैं आपको एक बार एक मैप दिखाता हूँ, उससे गाइज आपको बहुत ही अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। और गाइज वो मैप भी मैं आपको जो आपकी PDF है उसके अंदर ही प्रोवाइड करवा दूँगा। तो गाइज आप एक बार ये कन्वर्जन रिएक्शंस का मैप देखिए, जिसमें गाइज आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कैसे आपको एल्केन से लेकर आप चल सकते हैं, और एल्केन से गाइज आप अगर एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर लें तो गाइज मैंने आपको कहा था कि जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि गाइज आपके एल्काइल हैलाइड से आप कुछ भी बना सकते हैं। गाइज एल्काइल हैलाइड से गाइज यहाँ तक आप चल सकते हैं एस्टर तक। तो गाइज आप सिर्फ आपको ये माइंड में अपने ये कन्वर्जेंस का जो मैप है वो आपको गाइज अपने बिल्कुल माइंड के अंदर बिल्कुल आपको बिठा लेना है, कि आपको डायरेक्ट आपके माइंड में अंदर ये छप जाना चाहिए, कि जिससे आप बिल्कुल आपको तो देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि आपको यहाँ से आपको वहाँ तक चलना कैसे था। तो गाइज आपको मैं बता दूं, जैसे आपको एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करना है तो गाइज एल्केन से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। गाइज ये हमने बहुत बार यूज किया कि आपको क्लोरीनेशन कर देनी, आपके एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर हो जाएंगे। तो गाइज मैंने आपको दिखाया था बना के कि आपको कैसे एल्काइल हैलाइड से आप अल्कोहल भी बना सकते हैं। उसके गाइज आपको जाना पड़ेगा, पहले आपको एल्केन से आपको एल्काइल हैलाइड बनाने पड़ेंगे। जैसे आप अगर आपको कहा जाता है कि कन्वर्जन के अंदर आपको अल्कोहल से आपको कुछ अलग अदर कंपाउंड्स बनाना है, जैसे गाइज अगर आपको कहा जाए कि आपको अल्कोहल से आपको एस्टर बनाना है, तो गाइज ये आपके कुछ भी आपके रिजेंट्स आपके काम के नहीं है। तो गाइज आप आगे स्टेप्स आप यूज कीजिए। जैसे गाइज आपको अगर अल्कोहल को आपको एस्टर बनाना है तो गाइज अल्कोहल से आप पहले आपके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपको आपकी दोबारा से आपको अल्कोहल डाल देनी है, उससे गाइज आपके एस्टर बन जाएंगे। या फिर गाइज आप एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो गाइज अगर वो तो आपकी तब बात है कि अगर आपको रिएक्शन याद ना आए तो गाइज आप इस कन्वर्जन मैप का आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप अगर अल्कोहल की आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते तो गाइज आपका एल्डिहाइड बनता है, फिर अगर आप एल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन करवा देते तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो गाइज जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आप देखिए आप यहाँ पर किस किन किन चीज़ों से बना सकते हैं। तो गाइज आपका एल्काइल हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो गाइज कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आप एस्टर भी बना सकते हैं, अमाइड भी बना सकते हैं, एसाइल हैलाइड भी बना सकते हैं, एनहाइड्राइड भी बना सकते हैं। तो गाइज ये आपके रिएजेंट रहने वाले हैं जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर कर सकते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए आपको एल्काइल हैलाइड की जरूरत होगी। तो एल्काइल हैलाइड आपका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो गाइज अब हम बात करेंगे आपको कार्बन डाउन कैसे करने हैं। गाइज जब हम बात करेंगे आपको कार्बन डाउन कैसे करने हैं, तो गाइज आपका कार्बन डाउन करने के लिए जो आपकी रिएक्शन आपको यूज करनी है, तो गाइज आपके जो कार्बन डाउन करना है आपको वो गाइज आप यहाँ पर देखिए। तो गाइज जो कार्बन डाउन है, डाउन में आपको ऐसे आप डी से आपको याद कर सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो गाइज आपको यानी जो रिएक्शन यूज करनी है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपको कार्बन डाउन करने के लिए यूज करनी है। और डी कार्बोक्सिलेशन गाइज आप जानते हैं कि आपकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है डायरेक्ट अगर आप डी कार्बोक्सिलेशन कराते हैं, जैसे आप गाइज अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की आप डी कार्बोक्सिलेशन कराएंगे और डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन गाइज आपकी जो आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड है उस पर ही अप्लाई होती है। तो गाइज यहाँ पर आपको NaOH
और CaO यहाँ पर आपको यूज करना होता है, या फिर आप इसको डिकार्बोक्सिलेशन रिएजेंट भी कह सकते हैं। तो गाइज ये अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो आपका ग्रुप बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इसकी जगह सिर्फ आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपका प्रिपेयर हो जाएगा RH, यानी यहाँ पर आपके प्रिपेयर हो जाएंगे एल्केन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके कितने कार्बन हो सकते हैं, यानी यहाँ पर आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन था वो गाइज यहाँ पर आपका खत्म हो चुका है, यानी आपकी यहाँ पर कार्बन डाउन हो गए हैं। तो गाइज आप कार्बन डाउन करने के लिए आप डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यूज कर सकते हैं। तो गाइज जैसे मैं आपको कोई भी कन्वर्जन करके दिखाता हूँ एक बार, तो कन्वर्जन हम देखिए, जैसे गाइज आपको कहा जाए कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपको कहा जाए कि आप इथेनॉल को कन्वर्ट कर दीजिए मीथेन के अंदर। तो गाइज ये आपका कन्वर्जन आपको कहा जाएगी, आपको इथेनॉल को आपको कन्वर्ट करना है मीथेन के अंदर। तो गाइज इथेनॉल आपका हो जाएगा CH3CH2OH, और मीथेन गाइज आपका पता है आपको हो जाएगा, मीथेन आपका हो जाएगा CH4। तो गाइज यहाँ पर आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो गाइज इसको आपको करने के लिए सबसे पहले आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो गाइज ये आपकी अल्कोहल है, और अल्कोहल की गाइज आपने देखा कि आप अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर आप कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज आपका CH3CH2OH। तो गाइज यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं, ज़्यादा ऑक्सीडेशन आपकी कराते हैं, तो आपके यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आप लिखिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएजेंट। तो गाइज ऐसा भी आप लिख सकते हैं अगर आपको रिएजेंट याद ना आए। अगर आप रिएजेंट को साथ आप रिएक्शंस करवाते हैं तो गाइज आपकी बहुत ही अच्छी बात होगी आपके लिए। तो गाइज यहाँ पर अगर आप कराएंगे तो आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे CH3, और यहाँ पर गाइज आपका हाइड्रोजन ही जुड़ने वाले हैं, यानी आपका हो जाएगा CH4। तो गाइज CH4 ही आपको यहाँ पर बनाना था मीथेन। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कार्बन डाउन किया है हमने। तो गाइज यहाँ पर आपके 2 कार्बन थे, यहाँ पर भी गाइज आपके 2 कार्बन थे। तो गाइज यहाँ पर आपको मिलता है 1 कार्बन वाला। तो गाइज यहाँ पर आपके 2 कार्बन है, यहाँ पर आपका 1 कार्बन है। तो गाइज ये आपकी रिएक्शन थी कार्बन डाउन के लिए, जो गाइज आपकी डीकार्बोक्सिलेशन रहने वाली है, उसको गाइज आप यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर, हम गाइज यहाँ पर बात करने वाले हैं बॉन्ड कन्वर्जन की। तो गाइज आपको बॉन्ड का कन्वर्जन कैसे करना है। तो गाइज बॉन्ड का कन्वर्जन आपका ये हो सकता है कि आप ट्रिपल बॉन्ड से डबल के अंदर जाएं, ट्रिपल बॉन्ड से आप डबल के अंदर जा सकते हैं, और डबल से आप सिंगल के अंदर भी जा सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले हम बात करें कि आपको ट्रिपल बॉन्ड से डबल के अंदर कैसे जाना है या फिर सिंगल के अंदर कैसे जाना है। तो गाइज आप इसका उल्टा भी आपका हो सकता है कि आपको कैसे सिंगल से आप डबल के अंदर आएंगे, डबल से आप ट्रिपल के अंदर आएंगे। तो गाइज सबसे पहले हम बात करें केस की, केसेस हम इसके लिए लेकर चलते हैं। केस 1, जब आपसे पहले हम छोटे से बड़े बॉन्ड के अंदर जाने की देखेंगे, कैसे आपको सिंगल बॉन्ड से आपको डबल बॉन्ड के अंदर जाना है, सिंगल बॉन्ड से आपको कन्वर्ट करना है डबल बॉन्ड के अंदर। तो गाइज सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड के अंदर आपको कन्वर्ट करने के लिए आपको जो यूज करना होगा वो गाइज आपका, यानी यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड है, यानी आपके एल्केन है, यहाँ पर आपके एल्कीन है। जैसे गाइज हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, तो जैसे आपका हो जाएगा CH3, ये आपका है इथेन, इसको गाइज आपको कन्वर्ट करना है इथीन के अंदर। तो गाइज ये आपको बनाना है। तो गाइज ये आपको याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड के अंदर जाना होगा। तो गाइज आप यूज करेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो गाइस अगर आपको सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड के अंदर जाना है तो आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन यूज कर सकते हैं। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को यूज करने के लिए आपको पता है कि आपको एल्काइल हैलाइड की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस यहाँ से हम एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका जो रिएजेंट है वो हम ले लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका इथेन है, तो इथेन की जगह सबसे पहले हम क्लोरीनेशन कराएंगे। तो गाइस आपका यहाँ पर हो जाएगा CH3CH2Cl। तो गाइज अब यहाँ पर अगर आप बीटा एलिमिनेशन लगाएंगे तो बीटा एलिमिनेशन आप लगा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप अगर बीटा एलिमिनेशन लिखते हैं तो आपका जो बीटा कार्बन है तो ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। तो बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, और आपका जो Cl है, यहाँ पर आपको पता है कि रिएजेंट आप एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका K के साथ आपका Cl रिमूव हो जाएगा, और OH के साथ आपका एक हाइड्रोजन, ये इसका हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपका प्रिपेयर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो गाइज ये आपका यहाँ पर रिएजेंट प्रिपेयर हो जाएगा। ये गाइज आपको प्रिपेयर करना था आपके कन्वर्जन के अंदर। तो गाइज ऐसे आप सिंगल बॉन्ड से आप डबल बॉन्ड के अंदर जा सकते हैं। तो गाइज सिंगल बॉन्ड से आप डबल बॉन्ड के अंदर यहाँ पर कन्वर्जन्स कर सकते हैं। तो गाइज अब जब हम बात करेंगे आपको डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के अंदर कैसे जाना है, यानी गाइज आपको एल्कीन से आपको एल्केन प्रिपेयर करने हैं। तो गाइज यहाँ पर तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर होने वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और गाइज इसको आपको प्रिपेयर करना है CH3 के अंदर। तो गाइज यहाँ पर तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें तो गाइज आपके डायरेक्ट एल्केन बन जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर आपको तो सिर्फ आपकी रिडक्शन यूज़ करनी है। तो गाइज यहाँ पर आप रिएजेंट यूज कर सकते हैं, या फिर आपकी रिएक्शन है जो सैबिटर एंड सेंटेंस। तो गाइज यहाँ पर आप वो लिख सकते हैं सैबिटर एंड सेंटेंस रिएक्शन, या फिर आप रिडक्शन भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो गाइज
तो गाइस यहाँ पर ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 के अंदर। तो गाइस ये आपके दो रिएक्शंस के हमने केसेस किए कि आपको सिंगल से आपको डबल के अंदर कैसे जाना है और डबल से गाइस आपको सिंगल के अंदर कैसे आना है। ये गाइस आपके दो हमने केसेस किए। तो गाइस ये आपका केस 2 हो जाएगा। गाइस हमने देखा कि आपको डबल से सिंगल के अंदर कैसे जाना है। तो डबल से सिंगल के अंदर जाने के लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप रिडक्शन कर सकते हैं या फिर आप वहाँ पर लिख सकते हैं सैबिटर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन को, क्योंकि गाइस जो आपकी सैबिटर एंड सेंड्रेंस रिएक्शन है उसके अंदर भी गाइस आपका रिडक्शन ही होता है। तो गाइस अब हम देखेंगे कि आपको डबल से ट्रिपल के अंदर कैसे जाना है और ट्रिपल से डबल के अंदर कैसे आना है। तो गाइस अब हम बात करें कि आपको डबल से ट्रिपल के अंदर कैसे जाना है। तो गाइस आपको हो जाएगा डबल से डबल बॉन्ड को आपको कन्वर्ट करना है ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। तो गाइस जो डबल बॉन्ड से अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जाना है तो गाइस आपको जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे गाइस आप यहाँ पर एग्जांपल लीजिए पहले। तो गाइस एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे आपको हो जाएगा इथीनियम ले लेते हैं। तो गाइस इससे आपको प्रिपेयर करने हैं अब यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो गाइस अगर आपको ये प्रिपेयर करने हैं, आप वैसे तो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस यूज कर सकते हैं, बट गाइस अगर हमको पता है कि हम सबसे पहले अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं, बट गाइस यहाँ पर आपको याद रखना है अगर आप एल्कीन की क्लोरीनेशन करवाते हैं तो आपका एक बॉन्ड टूट के उसके साथ दोनों ही तरफ आपका क्लोरीनेशन कराने पर आपका क्लोरीन आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपका रहने वाला है CH2Cl और यहाँ पर भी CH2Cl, ये गाइस आपका यहाँ पर बनेगा। बट गाइस अगर यहाँ पर आप एक रिएजेंट यूज करते हैं NaNH2, गाइस आप रिएजेंट यूज करते हैं तो आप आसानी से इसको जो आपका एल्काइन है उसके अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर उसके अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि एल्काइन हो गए, यानी गाइस आप यहाँ पर डबल बॉन्ड से आप ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आप यहाँ पर कन्वर्ट हो गया ये आपका कंपाउंड। तो गाइस ये आपको रिएजेंट यूज कर लेना है NaNH2 जब आप इसके एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर लेते हैं तो गाइस ये था आपका डबल से ट्रिपल के अंदर जाने का। और ट्रिपल बॉन्ड से अब हम देखें कि आपको डबल के अंदर कैसे आना है। तो गाइस ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड। तो गाइस यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड से आपको डबल बॉन्ड के अंदर आना है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए गाइस जैसे हम ले लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, गाइस इससे हमको यहाँ पर आना है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो गाइस यहाँ पर भी आपको सिर्फ आपको हाइड्रोजन ऐड करने हैं। तो गाइस यहाँ पर आप रिडक्शन यूज कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पर रिडक्शन यूज कीजिए या फिर यहाँ पर आप नेम रिएक्शन भी आप यूज कर सकते हैं जो आपकी रिएक्शंस रहती हैं बिर्च रिडक्शन। तो गाइस यहाँ पर चाहे तो आप रिडक्शन लिख दीजिए या फिर यहाँ पर आप बिर्च रिडक्शन भी लिख सकते हैं जो आपकी रिडक्शन ही है। तो गाइस ये आपकी नेम रिएक्शंस को आप यूज करके आप ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड के अंदर आ सकते हैं। तो गाइस ये आपका केस 3 था जिसमें गाइस हमने देखा आपको डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड के अंदर कैसे आना है। ये गाइस आपका केस 4 हो सकता है जिसमें गाइस हमने देखा कि आपको ट्रिपल बॉन्ड से आपको डबल बॉन्ड के अंदर कैसे आना है। तो गाइस अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको कैसे पोजीशन चेंज करनी है। तो गाइस आपके जो कन्वर्जेंस है उसके अंदर आपको पोजीशन के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको पोजीशन चेंज करनी होगी। तो गाइस हम पोजीशन के हम कुछ केसेस लेके चलेंगे। जैसे गाइस पोजीशन आपकी किसकी चेंज हो सकती है। गाइस आपकी पोजीशन आपकी बॉन्ड की चेंज हो सकती है, गाइस आपकी पोजीशन ग्रुप्स की चेंज हो सकती है। तो गाइस दोनों का हम एक एक एग्जांपल लेके आपको बताने की कोशिश करेंगे कैसे आपको इनकी पोजीशन चेंज करनी है। तो गाइस बॉन्ड की पोजीशन जब भी आपको चेंज करनी है जैसे, तो उसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। गाइस हमें एक कहा जाता है कि आपको ये कन्वर्जन करना है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर गाइस आपके एल्कीन है उसको गाइस आपको चेंज करना है। यहाँ पर गाइस आपकी जो पोजीशन है डबल बॉन्ड की वो 2 पर आ जाती है। तो गाइस यहाँ पर जो आपकी पोजीशन है वो आपकी 2 पर आ जाती है। तो गाइस ये आपका कन्वर्जन है जिसमें आप देखेंगे कि आपका जो डबल बॉन्ड है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पर है और इसमें आपका डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है। तो गाइस ये आपको चेंज करना है। तो गाइस आप कैसे करेंगे। तो गाइस जब भी आपको पोजीशन का क्वेश्चन आए, पोजीशन आपको चेंज करनी हो या फिर गाइस आपकी ग्रुप की पोजीशन हो या फिर आपकी बॉन्ड की पोजीशन हो, तो गाइस आपको जो यूज करना है वो गाइस आपको 2 रूल यूज करने हैं। एक आपका मार्कोनी-कोव रूल और एक आपका एंटी मार्कोनी-कोव रूल, एंटी मार्कोनी-कोव रूल। गाइस ये दोनों रूल आपको यूज करने हैं। इनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि आपका क्या होगा। तो गाइस जो मार्कोनी रूल है वो आपका ब्रांचिंग के लिए यूज होगा। गाइस जब आपको ब्रांचिंग करनी हो गाइस तब आप इस रूल का यूज कर सकते हैं। गाइस एंटी मार्कोनी जब आपको नॉन ब्रांचिंग प्रोडक्ट बनाना हो, ये गाइस मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बनाने हैं, कैसे वो कराएं। उससे पहले गाइस हम देख लेते हैं मार्कोनी-कोव की एक बार डेफिनेशन लिख सकते हैं। मार्कोनी एंटी मार्कोनी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम अपनी डेफिनेशन देखते हैं कि आपका मार्कोनी क्या कहता है, एंटी मार्कोनी क्या कहते हैं। तो गाइस जो मार्कोनी कहता है वो कहता है कि आपका जो पॉजिटिव पार्ट है, हम HBr का एडिशन करते हैं बोथ केसेस में, तो इसमें क्या कहता है कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। तो गाइस हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस द पॉजिटिव पार्ट goes on
दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो गाइस ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मार्कोनी रूल की। एंटी मार्कोनी में गाइज आप इसका अपोजिट कर देंगे, इसमें गाइज आपको HBr का एडिशन करना होता है, बट यहाँ पर गाइज क्या हुआ आपका द पॉजिटिव पार्ट गोज ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो गाइज जो मैंने आपको ये कहा कि आपको ये ब्रांचिंग के लिए यूज करना है और ये नॉन ब्रांचिंग के लिए यूज करना है, वो गाइज आप एक बार देखिए। तो गाइज अगर हम एक बार मार्कोनी को एडिशन करके देखें कि आपको मार्कोनी के अकॉर्डिंग हम HBr के एडिशन करके देखें तो आपको क्या बनता है, देखिए गाइज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अगर गाइज यहाँ पर आप HBr के एडिशन करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल, तो गाइज यहाँ पर आप एडिशन कीजिए। तो ये मार्कोनी के अगर अकॉर्डिंग आप एडिशन करते हैं तो आपका जो पॉजिटिव पार्ट है उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास आपके ज़्यादा नंबर में हाइड्रोजन हो। तो गाइज यहाँ पे आपका पॉजिटिव पार्ट जाने वाला है, यानी Br आपका इसके नीचे आ जाएगा कम हाइड्रोजन वाले के अंदर। तो गाइज इसके नीचे हम लगा देंगे तो CH3 यहाँ पर आपका Br हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आपका CH हो गया और यहाँ पर आपका CH3। तो गाइज अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ब्रांचिंग वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी गाइज हम इनको कन्वर्जेंस के अंदर हम ब्रांचिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर गाइज हम जो HBr है उसकी एडिशन करें अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो गाइज यहाँ पर आप कीजिए। तो गाइज पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास आपके लेस नंबर में हाइड्रोजन हो। तो गाइज यहाँ पे है तो भेज दीजिए CH3CH2 Br। तो गाइज ये आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। गाइज यहाँ पर आपके लीनियर प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ पर आपके ब्रांचिंग प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो गाइज ये भी हम दोनों रूल यूज कर सकते हैं आपके जो कन्वर्जेंस है उसके अंदर ब्रांचिंग करने के लिए और नॉन ब्रांचिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए। गाइज जो हमारा क्वेश्चन था उसके अंदर हमने गाइज पोजीशन चेंज करनी थी, वो भी बॉन्ड की। तो गाइज हम वो ले लेते हैं एक बार, तो उसको गाइज हम सोल्व करके देखते हैं आपको कैसे सोल्व करना है। तो गाइज यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका कन्वर्जन है जिसमें आपको इस कंपाउंड को आपको इसके अंदर कन्वर्ट करना है जिसमें आपकी जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो दूसरे कार्बन पर आ जाती है। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका कार्बन है इस कार्बन पर गाइज आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ पर गाइज आपका 1 2 यानी दूसरे नंबर पर गाइज आपका डबल बॉन्ड है। तो गाइज यहाँ पर आपका फर्स्ट से आपका सेकंड पर आपका शिफ्ट हो जाता है। तो गाइज ऐसे कन्वर्जन आपको कैसे करने हैं, तो गाइज उसके लिए मैंने आपको बताया मार्कोनी और एंटी मार्कोनी रूल आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप ऐसा कंपाउंड लेके अगर एक बार इसके आप रिएक्शन करवाइए अकॉर्डिंग टू मार्कोनी रूल और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी रूल, तो गाइज यहाँ पर अगर हम मार्कोनी के और एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग एडिशन करते हैं, तो गाइज यहाँ पर अगर हम मार्कोनी के अकॉर्डिंग करते हैं और नीचे अगर हम एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग करते हैं, तो गाइज मैं आपको दोनों ही केस में आपको प्रोडक्ट बना के दिखाता हूँ एक बार। तो गाइज यहाँ पर आप कीजिए, तो मार्कोनी के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो आपका ब्रांचिंग वाले आपके प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर आपका Br आ जाएगा नीचे। तो गाइज यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3CH2 CH, नीचे आपका Br हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा। गाइज अभी हमने रीड किया था कि आपके जो ब्रांचिंग वाले प्रोडक्ट बनने वाले आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग आपके नॉन ब्रांचिंग प्रोडक्ट बनेंगे। तो गाइज यहाँ पर आपको हो जाएगा CH3CH2 Br। तो गाइज ये आपके प्रोडक्ट बन गए। अब आपको जो पोजीशन चेंज करनी है तो गाइज वो तो आपको यहाँ पर चेंज करनी है, यहाँ पर तो गाइज ये तो आपका सेम आपका नॉन ब्रांचिंग प्रोडक्ट है। गाइज पोजीशन तो आपको यहाँ पर चेंज करनी है। तो गाइज अब यहाँ पर आपका सिंगल की बॉन्ड की जगह आपको लेके आना है डबल बॉन्ड। तो गाइज आपको अब कन्वर्जन करना है, यानी सिंगल से आपको डबल बॉन्ड में जाना है। तो गाइज मैंने आपको बताया था आपको बीटा एलिमिनेशन लगानी है। तो गाइज जैसे जैसे आप कन्वर्जन करते जाएंगे आगे से आगे गाइज आपको पता चलता रहेगा कि आपको क्या क्या करना है। तो गाइज हम ये प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो गाइज आपको हो जाएगा CH3CH2 CH, नीचे आपका Br, यहाँ पर आपको हो जाएगा CH3। तो गाइज यहाँ पर अगर हम बीटा एलिमिनेशन लगाते हैं यानी अल्कोहलिक KOH के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं, तो गाइज आपका क्या होगा, जो आपका K है वो आपका Br के साथ बाहर निकल जाएगा और आपका बीटा कार्बन गाइज ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है। तो गाइज यहाँ पर आप बीटा से आप हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। तो गाइज यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आपका वाटर भी निकल जाएगा H2O। तो गाइज यहाँ पर आपको हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर आपको हो जाएगा CH3। तो गाइज ये आपकी पोजीशन हो गई चेंज। तो गाइज यही आपको प्रोडक्ट बनाना था। तो गाइज यहाँ पर आपकी डबल बॉन्ड आ गया। तो गाइज ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं बीटा एलिमिनेशन का भी और आपके जो मार्कोनिकोव रूल है या फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल है उसको। तो गाइज एक और हम एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें गाइज आपको चेंज करनी होगी ग्रुप की पोजीशन। तो गाइज ग्रुप पोजीशन कैसे चेंज करते हैं गाइज वो देखिए। तो गाइज ग्रुप पोजीशन के लिए आपका एक जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आपकी जो 12th क्लास है उसका एग्जांपल है कि आपको कन्वर्ट करना है 1 ब्रोमो प्रोपेन इंटू 2 ब्रोमो प्रोपेन, यानी एक में आपकी जो ब्रोमो की पोजीशन है वो 1 पे है और एक में आपकी
2 पे है। तो गाइज कैसे आपको ऐसे कन्वर्जन करने हैं वो गाइज मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं ओपन फॉर्म में। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, प्रोपेन यानी आपके 3 कार्बन है और 1 पे आपका लगा हुआ है ब्रोमो। तो गाइज यहाँ पर आप हाइड्रोजन फिलअप कर दीजिए, यहाँ पे आपके हो जाएंगे CH2। तो गाइज इसको आपको कन्वर्ट करना है, आपके जो प्रोपेन है उसके नीचे आपका यहाँ पर ब्रोमो लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप CH3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर अब आप डायरेक्ट देख सकते हैं आपके कैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं, ब्रांचिंग वाले प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर आपका मार्कोनी एंटी मार्कोनी को रूल आप लगा सकते हैं। तो गाइज वो कैसे लगाएंगे आप एक बार देखिए। तो गाइज CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो गाइज ये आपके प्रोडक्ट हैं। अब गाइज आपको जो पोजीशन है वो आपको यहाँ पर लेके आनी है, यानी आपको ये यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो गाइज ख़त्म करना है तो आपको बीटा एलिमिनेशन लगा दीजिए पहले। तो गाइज यहाँ पर आप बीटा एलिमिनेशन लगाएंगे। तो गाइज ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है। तो बीटा पे से आपका हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो गाइज ऐसा आपका प्रोडक्ट हो गया। अब गाइज आपको क्या करना है आपको, तो गाइज जब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मार्कोनी का एडिशन कर देना है, क्योंकि आपको पता है मार्कोनी से ही आपके ब्रांचिंग प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो मार्कोनी का एडिशन कीजिए। तो मार्कोनी में आप HBr का एडिशन करेंगे, तो मार्कोनी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जिसके पास हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो पॉजिटिव पार्ट हमारा हाइड्रोजन है। तो गाइज यहाँ पर आपको हो जाएगा CH3 CH, नीचे आपका Br हो जाएगा, यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा। तो यही गाइज आपको प्रोडक्ट बनाना था। आप देखिए आपको यही आपको प्रोडक्ट बनाना था। तो गाइज ये आपका प्रोडक्ट बन गया। सिर्फ आपने क्या यूज़ की, बीटा एलिमिनेशन और आपका मार्कोनी को रूल यहाँ पर यूज़ किया। तो गाइज ऐसे आप ब्रांचिंग वाले प्रोडक्ट आप अपने इन दोनों रूल का यूज़ करके बना सकते हैं। तो ये थे आपके कन्वर्जेंस, जिसमें गाइज आपको सिर्फ यही याद रखना है कि आपको जो कन्वर्जेंस है उसके अंदर आपका किस चीज़ का चेंज हो रहा है। गाइज आपका कार्बन्स के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, आपकी ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है, या फिर आपकी बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, आपका बॉन्ड का कन्वर्जन हो रहा है, या फिर आपका जिस चीज़ का कन्वर्जन हो रहा है वो गाइज मैंने आपको अप्रोच बता दिया कि आपको डायरेक्ट वो चीज़ आपको अप्लाई कर देनी है। वो गाइज आप डायरेक्ट आपका कन्वर्जेंस हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।